अक्सर लोग अपने समाज में देखते हैं कि जो कभी बुरा नहीं करता, जो किसी को परेशान नहीं करता, लोगों की मदद करता है, गरीबों को दान देता है, हमेशा पूजा पाठ करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जब कोई दुर्घटना होती है या कुछ बुरा होता है तो या कोई अन्याय हो जाता है तो सब लोग कहते हैं कि इतना अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ बुरा क्यों हुआ। ऐसा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। आप सोचते होंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जिसने कभी व्यभिचार नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी को चोरी नहीं किया, एकदम धर्म के मार्ग पर चलता रहा, अधर्म का कभी सहारा नहीं लिया, फिर भी उसके साथ बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? बात सिमरिया की है। सिमरिया एक गंगा का तट है। वहाँ एक संत रहा करते थे जो रोज़ाना प्रवचन देते, अपने शिष्यों को धार्मिक नैतिक शिक्षा देते, आध्यात्मिक शिक्षा देते। तो एक दिन हुआ क्या कि एक उनका शिष्य स्नान कर रहा था जिसका नाम महाकाल था, और वो हमेशा अच्छे कार्य में लगा रहता, गरीबों को दान देता, लोगों की मदद करता, जितना सहयोग हो पाता लोगों को सहयोग करता। एक दिन वो स्नान कर रहा था और तभी गांव में एक घटना घट जाती है। एक दिन वह भजन सुनने के बाद स्नान के लिए गंगा नदी में उतरता है और तभी बगल के गांव में किसी के घर में चोरी हो गया होता है। महाकाल सुबह आरती के लिए स्नान कर रहा होता है गंगा के तट पर और अपने कपड़ों को बाहर रख देता है और वो गंगा में प्रवेश कर जाता है स्नान के लिए। होता क्या है कि बगल के गांव में एक चोरी हो गया और चोरी में जो एक चोर था उसका पाँव किसी बर्तन से टकरा गया और आवाज़ हो गई, और उस आवाज़ के कारण लोगों की नींद खुली और फिर सभी गांव वालों ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की। कोशिश के क्रम में चोर भागता भागता जो अपना सामान था, पोटली था गहने की या कीमती सामान की, वो सारा गहना फेंक के चला गया। वो गहना जो था वो गलती से वो महाकाल के वस्त्र जो रखे हुए थे स्नान के लिए उसके बगल में गिरा हुआ था। लोगों को लगा कि महाकाल ने ही चोरी की है। लोगों ने उसको गंगा से निकाला और उसको बहुत मारा और उसकी हत्या हो जाती है। जब यह बात गुरुवर को पता चलता है, उसके जो गुरु थे उसको पता चलता है और सारे शिष्य अचंभित थे क्योंकि वह सबसे अच्छा व्यक्ति था, सहपाठियों से उसकी अच्छी बनती थी, सब चीज़ें होती थी। फिर भी लोगों ने पूछा कि वो तो इतना अच्छा व्यक्ति था, उसके साथ बुरा क्यों हुआ। फिर गुरुवर कहते हैं इस जन्म में वह अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसको पुराने जन्म की जो की हुई बुराई है उसका फल मिला है। हुआ ये था कि पिछले जन्म में बनारस के एक राजा थे, तो उनके क्षेत्र में हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा लूटमार होती थी। तो उन्होंने अपना एक सेना का कुछ लोगों का टुकड़ी बनाकर और 4-5 सैनिक के साथ एक व्यक्ति को नियुक्त किया, और वो व्यक्ति जो है लोगों को सड़क पार करवाता था संध्या के बाद। अब एक दिन एक व्यापारी अपने सपत्नीक का मतलब होता है पत्नी के सहित शहर से आ रहा था और उसने अपने इस कर्मचारी को बोला कि मुझे सड़क पार करवा दिया जाए। उसने पैसे देने के लिए भी वो तैयार था, पर उसकी सुंदर पत्नी को देखकर जो व्यक्ति होता है, कर्मचारी होता है, उसके मन में स्वार्थ आ जाता है और वो मना कर देता है। वो कहता है कि रात में आपको यहीं रुकना पड़ेगा, सुबह ही जाना होगा। वो बहुत मिन्नतें करता है पर वो सुनता नहीं है, और फिर होता क्या है, रात में उनके लिए सारा व्यवस्था करता है, रहने की, भोजन का, सब चीज़ों का। उसने क्या किया कि उसने अपने कीमती हीरे
उस बैलगाड़ी में छुपवा दी, जो व्यापारी का बैलगाड़ी था उसमें छुपवा दी। सुबह शोर मचा कि मेरा हीरा गायब है, हीरा गायब है। जब फिर जांच हुई तो पता चला कि उस व्यक्ति के बैलगाड़ी में है, और यही तो योजना थी। उसके बाद अपने सैनिकों से और स्वयं मार मार कर उस व्यक्ति को मार दिया और उसकी पत्नी से येन केन प्रकारेण विवाह कर लेता है। गुरुवर कहते हैं कि उसने पिछले जन्म में ऐसा ही किया था, इसीलिए इस जन्म में उसका फल मिला है। तो किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि भविष्य में या इस जन्म में ही आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी के साथ बुरा होता है तो आप समझिए कि ये पिछले जन्म में उसके किए हुए कुकृत्य हैं, जिसकी की सज़ा मिली है उसको। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि परिवार बड़ा हो। जितना बड़ा परिवार होगा उतना मज़ा आएगा। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और कहानियाँ ला पाऊँगा। शुक्रिया, देखते रहिए द अर्बन बाबा।